हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह और आज के टेक बज़ में पहली बड़ी न्यूज़ है। फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन हैं यंग लियू, वो अभी पीएम मोदी से मीट किए हैं, वो भी दोबारा। ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होने वाली है क्योंकि आपको मैं बता दूं, फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की कंपनी है और ये 40% पूरे वर्ल्ड का मार्केट होल्ड करती है। तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी कंपनी है। ये अगर मैं आपके इनके प्रोडक्ट गिना दूं तो आप दंग रह जाओगे, कितने सारे ये कंपनी कितने सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो मैं अगर आपको इसके कैटेगरी के बारे में बताऊं तो फॉक्सकॉन बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है। पहले ये ब्लैकबेरी बनाती थी, आईपैड, आईफोन, आईपॉड, किंडल भी यही बनाती है। ये कई सारे गेम्स के कंसोल्स बनाती है, जैसे जिसमें सोनी का प्ले स्टेशन 3, प्ले स्टेशन 4 इंक्लूडेड है। गूगल पिक्सल भी यही बनाती है, Xiaomi के डिवाइसेस भी यही बनाती है, नोकिया के भी डिवाइसेस यही बनाती है और सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सबॉक्स है वो भी यही बनाती है। तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये इंडिया आ रही है और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से ऑलरेडी एमओयू साइन कर लिया है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हम साउथ रीजन में काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे जहाँ पे हम आईफोन को मैन्युफैक्चर करेंगे और कई सारी इससे जॉब क्रिएट होगी। तो इसलिए अगर देखा जाए तो पीएम मोदी पर्सनली मिले हैं इनसे। जनरली होता नहीं है कि इतने बड़े इवेंट में पीएम मोदी डायरेक्टली किसी सीईओ से मिले, लेकिन अगर आप देखें स्ट्रैटेजी तो ये है कि इंडिया को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और रिसेंटली जो बजट पिछली बार जो इस बार का जो बजट पेश हुआ था उसमें 12,000 करोड़ रुपया आईटी मिनिस्ट्री को दिया गया था, जिसको बढ़ा करके अभी 2 फरवरी को ही बढ़ाया गया है। इसका बजट 18,000 करोड़ का कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। सो आईटी मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा टारगेट है, इंडिया का जो टारगेट है वो 2026 तक $300 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का है। डेलॉयट ने अपना जो प्रिडिक्शन किया था, फोरकास्टिंग की थी, उसमें उन्होंने बोला था $52 बिलियन की कंपनी, $52 बिलियन का रेवेन्यू बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ेगा सेमीकंडक्टर में। अगर देखा जाए तो आईटी मिनिस्ट्री और भी ज़्यादा इसको लेकर के पॉजिटिव है, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो कई सारे जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो उनका टारगेट है $300 बिलियन बनने का। देखते हैं क्या होता है नियर फ्यूचर में, बट 2026 तक आपको देखने में मिल जाएगा कि इंडिया से भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल गेट्स अभी रिसेंटली G20 का जो इवेंट हो रहा है इंडिया में, जो इंडिया होस्ट कर रहा है G20 को, उसमें ये इंडिया विजिट किए हैं और ये काफ़ी प्लेसेस में घूम रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा बोला है इंडिया के लिए, काफ़ी पॉजिटिव बातें की हैं इंडिया के लिए। और ये बोल रहे हैं कि जो 5G का नेटवर्क है इंडिया में सबसे बेस्ट है, आई थिंक। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाए तो 5G का इंडिया में सबसे अच्छा है। तो आई थिंक पूरा क्रेडिट जाता है जियो को, क्योंकि जियो ही एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने 4G को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया कि पूरे इंडिया को हाथ में स्मार्टफोन आ गया है इस टाइम पे और इंटरनेट ईजिली अवेलेबल है। तो इंडिया में अगर देखा कॉस्टिंग वाइज देखा जाए इंटरनेट का तो 5th नंबर पे आता है। इजराइल अभी तक सबसे सस्ता है, आई गेस। अगर कमेंट करके बताइए अगर मेरा ये मानना सही है कि इजराइल नंबर 1 है कॉस्टिंग के मामले में। सबसे सस्ता डेटा अभी इजराइल में मिलता है, लेकिन इंडिया 5वें नंबर पे है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो डेटा काफ़ी सस्ता है उसमें कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ब्लिंकिट अब स्टार्ट करने जा रहा है अर्बन कंपनी जैसा ही सर्विस। उन्होंने अभी रिसेंटली इस चीज़ को अनाउंस किया कि हम और भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आई मीन बहुत सारी सर्विसेज हैं, हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अर्बन कंपनी, और ब्लिंकिट भी आने वाला है। जो दीपेंद्र गोयल हैं वो जोमेटो के को फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं। तो जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया था और अब वो अर्बन कंपनी में भी उनका डायरेक्टरशिप था, तो अब वहाँ से वो रिज़ाइन कर दिए हैं, क्योंकि सेम कंपटीशन में आप कंपनी नहीं रन कर सकते, तो इसलिए उनको एक जगह से रिज़ाइन करना पड़ा। स्विगी जो है वो क्लाउड किचन को सेल कर रही है। अगर देखा जाए तो स्विगी का प्लान है आईपीओ लाने का।
आई थिंक उन्होंने डिले इसलिए किया है क्योंकि मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू है अभी जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं जो कि अभी यूनिकॉर्न हो रखे हैं, जैसे जोमेटो हुई, पेटीएम हुआ, स्विगी हुई, देयर आर लॉट ऑफ राइट। तो उसमें सबसे बड़ा अभी इशू यही आ रहा है कि प्रॉफिटेबल वो नहीं बन पा रही हैं। तो अब वो ये चाह रही हैं कि कितना हम अपने कॉस्ट को घटा दें ताकि हमारा जो लॉस है वो कम हो सके। तो इसलिए अभी रिसेंटली स्विगी ने क्लाउड किचन को बंद कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने बोला है कि जो बैंगलोर और हैदराबाद है वो हमसे स्टार्टअप्स के कई सारे बिजनेस लेके चले जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आई थिंक मुंबई इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉस्टली सिटी है, इसलिए हो सकता है कि जो स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ज़्यादातर बैंगलोर और हैदराबाद में आ रहा है, क्योंकि वो आईटी के जो बंदे हैं वो इजीली अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो इसलिए देखा गया है कि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स में आए हैं वो ज़्यादातर बैंगलोर और हैदराबाद रीजन में हुए हैं। तो उसी को देख करके इन्होंने बोला है। सो आकाशा एयर 300 पायलट्स को हायर करने जा रहा है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि एविएशन इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने टेक बज़ में ये बोला था कि टाटा ने 450 एयरक्राफ्ट को ख़रीदा है। इंडिगो का भी कुछ न्यूज़ आ रहा था कि 500 एयरक्राफ्ट एयरबस और बोइंग से खरीदने वाले हैं, लेकिन अभी फिर उन्होंने बाद में बोल दिया कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है। मे बी इतने सारे एयरक्राफ्ट आने से हो सकता है फेयर में कंपटीशन हो जाए, फेयर सस्ता भी हो। कुछ कंपनियां जैसे आकाशा एयर का सबसे यही था कि वो सबसे चीप फेयर प्रोवाइड कर रहे थे। तो देखा जाए तो अभी कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है और आई थिंक अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा, कई सारी कंपनियां कॉम्पिटिट करेंगी, तो कस्टमर के लिए ज़्यादा इजी रहता है प्रिफर करना कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है वहाँ पे हो जाए। नारायण मूर्ति ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि चैट जीपीटी को लेकर कि कोडर की जॉब नहीं जाने वाली है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी एक अच्छा टूल है, आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, काफ़ी सारी लर्निंग कर सकते हैं इससे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं कि आपकी जॉब जाए। आई थिंक मेरा ये एक फर्म बिलीव है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस नहीं करती, आपको इन्हेंस करती है। अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके अराउंड में आप लर्निंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट होती है कि नियर फ्यूचर में अगर वो टेक्नोलॉजी का बूम होता है तो आप अच्छा चांस है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का या फिर कोई भी चीज़ करने का, आप बिजनेस भी कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये मेरा मानना है कि चैट जीपीटी कोडरों का जॉब तो नहीं जाएगा। काफ़ी सारे चैनलों पे मैंने सुना है, काफ़ी जगह मैंने पढ़ा भी है आर्टिकल्स की कोडर की जॉब खतरे में, चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा। आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको 10 टाइप के टूल बता सकता हूँ जो कि कोड जनरेट करते हैं या फिर किसी न किसी टाइप की इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गिटहब का कोपायलट था। कोपायलट एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन ही है जो कि आपको ऑटो सजेस्ट करके कोडिंग के कई सारे इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली लिख देगा। लेट्स से आपको फिबोनाची सीरीज लिखना है तो वो आप बस टाइप करो मेथड का नाम और वो ऑटोमेटिकली पूरा कोड जनरेट कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें है नहीं अवेलेबल, लेकिन चैट जीपीटी कुछ नया नहीं करेगा। आपको बस ये समझना है कि आप उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो, उस चीज़ का यूज़ कैसे कर सकते हो। आप इस बिलीव में मत रहो कि आपकी जॉब चली जाएगी या फिर कोडरों की जॉब। आप किसी भी प्रोग्रामर से पूछे, आई थिंक जो इस टाइप की बातें कर रहे हैं वो नॉन प्रोग्रामर ही हैं। और अगर कोई क्लेम भी करता है कि चैट जीपीटी से मैंने 100 लोगों का काम एक दिन में कर दिया, अकेले कर दिया, 1 घंटे में कर दिया, तो आई थिंक उसको फिर से कोडिंग का सी सीखना चाहिए। उसको कोडिंग का सी नहीं पता है, इसका मतलब वो फॉल्स प्रोमिसेस कर रहा है आपसे। तो इस चीज़ में आप इस चीज़ में आप बिल्कुल बिलीव मत कीजिए कि आपकी जॉब जाने वाली है किसी नए एडवांस टूल से। यस, आपको ऑब्वियसली उससे कई सारी चीज़ें सीखना है, उसके अराउंड चीज़ें जो भी हैं उसको आप सीखो और लर्न करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है।
ओके, सो जोमेटो ने अगेन फिर से ये बोला है जो रेस्टोरेंट ओनर हैं कि मुझे अपने जो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो मेरे प्लेटफॉर्म पे, और जो भी ऐड करते हो उसका 5% मुझे दो। तो ये एक तरह का मोनोपोली टाइप का हो रहा है, जैसे जोमेटो जिस टाइप से बातें कर रहा है। कभी वो कहता है मैं आपकी 5 to 6% कमीशन को बढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो जोमेटो किसी भी टाइप से अभी प्रॉफिटेबल हो नहीं रहा है, और वो कई सारे टाइप के चीज़ें यूज़ करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से हम बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। आई थिंक उनके लिए ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर एंड कस्टमर को देखें, अगर रेस्टोरेंट ओनर ने ऐड रेवेन्यू चलाया, ऐड चलाया जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे, और उससे जो भी लीड्स जनरेट हो रही है, जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, और उसका भी वो कमीशन खा लेगा जोमेटो, तो इनके पास क्या बचेगा? तो आप सोचने वाली बात है कि अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं जोमेटो और रेस्टोरेंट ओनर से। देखते हैं आगे क्या निकलता है। हो सकता है कि रेस्टोरेंट ओनर जो हैं इस चीज़ को अडॉप्ट ही कर लें कि नहीं भाई ठीक है, आप जैसा बोलो मैं वैसे ही करता हूँ, या तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और कुछ सारे इस टाइप के प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। देखने वाली बात है ये कैसे सॉल्व होता है प्रॉब्लम। तो अगेन फॉक्सकॉन ने ये बोला है कि हम तेलंगाना में 1 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट से ये बात कर लिया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं आईफोन का। तो आईफोन अब मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में ही। तो देखते हैं आईफोन का दाम घटता है कि नहीं इससे। आई डोंट थिंक कि दाम घटाएंगे वो लोग, बट एटलीस्ट अगर देखा जाए तो जो सराउंडिंग में इकोसिस्टम डेवलप होगा उससे काफ़ी सारा जॉब्स क्रिएट होगा। और फिर से फॉक्सकॉन की एक और न्यूज़ है। फॉक्सकॉन ने अभी $1 बिलियन का एमओयू साइन किया है बैंगलोर गवर्नमेंट से, और उन्होंने 300 एकड़ की ज़मीन वहाँ पे बैंगलोर में एक्वायर की है। अगेन वहाँ पे उनको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। मे बी वो सेमीकंडक्टर हो सकता है, मे बी वो आईफोन का हो सकता है। सो देखने वाली बात है कि क्या किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग वो यूनिट सेटअप कर रहे हैं बैंगलोर में। बट तेलंगाना और बैंगलोर के लिए अच्छी न्यूज़ है। और इसी को देख के आई गेस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे उन्होंने ये कटाक्ष किया था कि हैदराबाद और बैंगलोर के गवर्नमेंट जो है हमसे पूरा बिजनेस लेते जा रहे हैं। आरबीआई ने अमेजोन पे फाइन लगाया है 3.6 करोड़ रुपीस का, और ये फाइन इसलिए लगाया है कि उन्होंने केवाईसी कस्टमर के सही से किए नहीं हैं। तो आई थिंक इस वजह से उन्होंने फाइन लगाया है। तो आरबीआई की एक बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन थी किसी भी यूपीआई से रिलेटेड ऐप्स को लेकर के। उन्होंने बोला था कि आपको केवाईसी करना मस्ट है। तो आई थिंक इस वजह से उन्होंने इस चीज़ पे पेनाल्टी लगाई है। एनआईटीईएस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें जो, तो 51% जो आईटी न्यू कमर्स हैं वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो स्टार्ट करने का, जॉब स्टार्ट करने का। तो अभी उनको हायर तो कर लिया गया है, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया है, या फिर कुछ लोगों को हायर करके बेंच पे बैठा दिया गया। तो अभी वो कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो 51%, इट्स अ ह्यूज नंबर। शॉपिफाई की जो सीईओ हैं उन्होंने बोला है कि जो इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो यूएस को 2034 तक बीट कर देगा। तो अगर ये शॉपिफाई की सीईओ बोल रही हैं तो आई थिंक कुछ सोच समझ के ही बोल रही होंगी। और देखा जाए तो ई कॉमर्स का मार्केट बढ़ा भी है। अब तो गांव-गांव में डिलीवरी, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी और अमेज़न की डिलीवरी होना स्टार्ट हो गई है। तो देखा जाए तो सप्लाई चेन भी काफ़ी सुधरा है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने लगे हैं। उस वजह से मैं भी गांव-गांव में जो डिलीवरी बॉयज़ थे वो पहुंचने लगे हैं, अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो या फिर अदर सर्विसेज, ई कॉमर्स के सर्विसेज हो। तो अब कुछ ले-ऑफ्स की बात कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट की जो सेल्फ ड्राइविंग वेंचर्स था वेमो, उन्होंने फायर किया है 8% वर्कफोर्स को। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अगेन सो गूगल ने काफ़ी पहले ही ऑलरेडी ले-ऑफ्स किए हैं। अब ये नया ले-ऑफ्स है उनका, जो कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार का जो वेंचर्स था वहाँ से उन्होंने 8% ले-ऑफ्स किए। एयरबीएनबी अपने 30% रिक्रूटिंग स्टाफ्स को निकाल रहा है। तो आई डोंट नो किस लिए निकाल रहा, हो सकता है कि उनको नेक्स्ट हायरिंग की ज़रूरत नहीं है अभी, इस वजह वो निकाले हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर टोटल देखें तो टोटल वर्कफोर्स का वो 0.4% ही है।
लेकिन स्टिल एयरबीएनबी ने 30% ऑफ अपने रिक्रूटमेंट जो इनकी है स्टाफ्स हैं उनको निकाल दिया। सिटी ग्रुप फायर करने जा रहा है 2400 एम्प्लॉयज़ को, तो ये उनके टोटल एम्प्लॉय का 1% है, तो आई थिंक 2 लाख, तो आई थिंक 2,40,000 के आसपास के एम्प्लॉय हैं जहाँ पे उन्होंने 1% की ले ऑफ अनाउंस किया है। तो ये था आज का टेक बज़। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम काफ़ी सारे एआई के कंटेंट बनाने वाले। थैंक यू।